जबकि इस विधानसभा में तो देखिए, इस बीच ये बड़ी खबर सामने, जहां पर रुपौली उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आई है। रुपौली सीट से निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह जीत दर्ज करते हुए आधिकारिक पुष्टि होनी केवल बाकी है। शंकर सिंह जो कि निर्दलीय प्रत्याशी जीत उन्होंने दर्ज की है। रुपौली उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, हालांकि अब से कुछ ही देर में आधिकारिक पुष्टि भी इसकी हो जाएगी और आधिकारिक पुष्टि होना फिलहाल बाकी है। रुपौली उपचुनाव से जुड़ी ये खबर, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर शंकर सिंह लगातार बढ़त बनाए हुए थे और अब लगभग जीत उनकी तय हो गई है। आधिकारिक पुष्टि होना जरूर यहां पर बाकी रह गया है और अब से कुछ ही देर में वो पुष्टि भी हो जाएगी। तो रुपौली सीट से निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने जीत दर्ज की। आधिकारिक पुष्टि अब से कुछ ही देर में। रुपौली विधानसभा सीट पर यह उपचुनाव, बीमा भारती के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली होती है। हालांकि इसके बाद वो लोकसभा में जाती हैं, जिसके बाद ही वो आरजेडी में आते हुए विधानसभा मैदान में थी और रुपौली सीट से प्रत्याशी भी थी। हालांकि त्रिकोणी यहां पर यह मुकाबला था, शंकर सिंह और कलाधर मंडल और साथ ही साथ बीमा भारती के। और अब से कुछ ही देर में आधिकारिक पुष्टि, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर शंकर सिंह लगातार बढ़त बनाते हुए और यह माना जा रहा है कि लगभग उनकी जीत तय हो गई है। हमारे संवाददाता सुशांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशांत, देखिए, ये कहा जा रहा है कि लगभग अब तय है कि फिलहाल निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर शंकर सिंह की जीत हो गई है। सुशांत, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? जी बिल्कुल। अब बिल्कुल, देखिए, कहा जा रहा है कि आधिकारिक घोषणा होना मात्र रह गया है और फिलहाल जीत तय हो गई है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर शंकर सिंह की। जी बिल्कुल, जीत तय हो गई है। अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, क्योंकि सारे चीजों का मिलान किया जाएगा, उसके बाद जीत की घोषणा की जाएगी, फिर सर्टिफिकेट जीत का दिया जाएगा जो प्रत्याशी जीते हैं। और इस चुनाव की अगर बात करें तो जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें 20,000 से ज्यादा मत नोटा को गए थे पूर्णिया लोकसभा में। और जबकि इस विधानसभा का अगर बात करें, अभी तक का जो गिनती राउंड हुआ है उसकी अगर बात करें तो 5,000 से ज्यादा मत नोटा को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये नोटा का जो वोट है ये बड़ा फर्क डालेगा इस जीत हार में, क्योंकि 23,000 से कुछ वोटों से जीत हुई थी पप्पू यादव की और उसमें नोटा ने कह सकते हैं कि बड़ा रोल निभाया था, क्योंकि नोटा का जो मत था वो यहाँ 20,000 से ज्यादा हुआ था लोकसभा में। तो वही यहाँ सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है कि 5,000 से ज्यादा मत नोटा को गए हैं। अब जब आधिकारिक पुष्टि होगी तो ये सामने आएगा कितने मतों से निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने जीत दर्ज की है। लेकिन नोटा की तरफ लोगों का बढ़ता रुझान कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो व्यवस्था है उससे नाराजगी को दर्शाता है। यानी जिस तरीके से देखिए जिक्र किया गया कि 25 साल में, और ये कहा जा रहा था कि विकास नहीं किया गया, बीमा भारती को लेकर के नाराजगी थी और यही वजह है कि बड़े उलटफेर के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर शंकर सिंह का आगे आना और जिस तरीके से उन्हें, अगर हम बात करें चिराग पासवान के द्वारा टिकट नहीं दिया गया था, इसके बाद वो मैदान में आते हैं और जनता ने कहीं ना कहीं विश्वास जताया है उन पर। बिल्कुल, जनता ने इन पर विश्वास, न सिर्फ विश्वास जताया है बल्कि जो चाहे सत्ताधारी दल हो या विपक्षी दल है उनको एक मैसेज भी देने का काम किया है यहाँ पर, कि जो स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के साथ रहेंगे, जनता उन्हें ही वोट देने का काम करेंगी। क्योंकि जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े नेता रुपौली में उतरते जरूर है, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं वो आज तक सुलझ नहीं पाया। और उसी का ये परिणाम है कि लोगों ने यहाँ इस बार निर्दलीय प्रत्याशी को इसलिए चुना क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी उनके हक की आवाज को बुलंद करेंगे। क्योंकि पिछले 25 वर्षों में जनता का यह कहना है कि जो विकास रुपौली का होना चाहिए वो आज तक हो नहीं पाया है।